याद होगी, जो कहीं सड़क पे देखी हो और कहीं देखी हो वो अब भी तुम्हें याद है, लेकिन बैठे सत्संग में हो। इसी प्रकार से वो मन के अंदर वही छाप होनी चाहिए प्रभु के नाम की, उसके नाम का गुणगान, उनके नाम का सिमरण, उनके नाम का चिंतन हमेशा बना रहे, वो छूटना नहीं चाहिए। अगर वो ऐसी गलती करते हैं तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। संत महात्माओं ने तो बहुत कही है कि भाई एक बार भी अगर नाम छोड़ने से गलती हो जाती है तो पता नहीं कितना कष्ट और दुख भोगना पड़ता है। और इसी नाम में वो शक्ति भी है कि एक बार उस नाम की कमाई किया हुआ अगर एक नाम कह के किसी को कुछ कह दिया तो वो तो मुर्दे को भी जिंदा कर देता है। किस प्रकार से कि कोढ़ी आदमी था और उसने सुन रखा था कि कबीर साहब ऐसे संत हैं कि उनके पास अगर कोई चला जाए, दर्शन करे, आशीर्वाद ले ले, और कबीर साहब एक बार भी उसको सच्चे दिल से अगर आशीर्वाद देते हैं उसका कोढ़ दूर हो जाएगा। वो कोढ़ी गया पूछता ढूंढता हुआ काशी जी में कबीर साहब का घर पूछा, भाई कबीर साहब अमीर तो थे नहीं, कोई राजा बादशाह नहीं थे, एक झोंपड़ी में रहते थे, क्या कि महात्मा थे जिसको परवाही नहीं थी। महात्माओं के जो ख्याल होते हैं कि वो तो कहते हैं कि जिसने आज दिया वो कल भी देगा, कल की चिंता नहीं करते। कल की चिंता संसारी लोग किया करते हैं। ये चिंता संसारियों की होती है कि हम ये पाप कर्म नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। लेकिन ये भूल है इंसान की। रहो निचिंत करो मत चिंता, चोंच दे सो चिंत करेगो, पांव पसार पड़ो दिन सोवत पेट दियो सो पेट भरेगो, जीव जिथे जल में थल में पुन पाहन में पहुंचाए धरेगो, भूख ही भूख पुकारत है सुंदर कह तू तो भूख मरेगा। वो किसी को मरने नहीं देता है, जिसने चोंच दी है वो चुग्गा भी उसका देगा। तो ये चिंता नहीं करनी चाहिए। कबीर साहब के पास पूछा था, वो गया तो, लेकिन कोई आदमी आस लेके कहीं जाता है और उसकी आस पूरी नहीं होती, बड़ा दुख होता है। पता किया तो कबीर साहब नहीं मिले वहां पे। अब कबीर साहब नहीं मिले, पूछने लगा भाई कबीर साहब कहाँ गए थे? बोले भाई वो तो बाहर गए हैं। बोले कि क्या काम था? कि बोला जी मुझे कोढ़ लगा हुआ है और मैंने सुना था कि कबीर साहब अगर एक बार दृष्टि डाल दें, आशीर्वाद दे दें तो कोढ़ दूर हो जाता है। उनका चेला कहो पुत्र कहो कमाल था वहां। कमाल कहने लगा अच्छा बैठ। कमाल ने 3 बार नाम लिया और 3 बार नाम लेके उसको आशीर्वाद दे दिया, उसका कोढ़ दूर हो गया। और कहाँ कोढ़ीर, कहाँ उसका कंचन जैसा शरीर हो गया। बड़ी खुशी हुई, बड़ा गुणगान करता हुआ वापिस आने लगा। रास्ते में कबीर साहब आते हुए मिल गए। वो कहने लगा भाई कैसे क्या गुणगान करता है तू? कबीर साहब का क्या कर दिया कबीर ने तेरा ऐसा कि तू सत कबीर कहता हुआ जाता है? कबीर साहब का नाम तो था सत नाम का, लेकिन सत कबीर लोग कहते थे। जैसे तुम अब राधा स्वामी कहते हो, जैसे कोई कहता है कि धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, कोई सत्य नाम, कोई सोहम, जो भी है इस प्रकार से एक दूसरे को बोलते हैं। तो भी सत कबीर के नारे ला। अब तुम्हारा जैसे कोई ठीक हो जाए तो वो कहेगा ना कि जय हो राधा स्वामी की, जय हो राधा स्वामी की, बोलते हैं कि नहीं? तो वो इसी प्रकार जयकारे लगाते जा रहा। कबीर साहब बोला रहा ऐसी क्या बात होगी भाई, बड़ा खुश है तू, क्या कर दिया तेरा कबीर साहब ने? वो कबीर साहब को जानता ही नहीं था। बोला कि कबीर साहब तो नहीं मिले भाई, लेकिन उनके तो औलाद भी बहुत अच्छी है। बोले फिर भी कोई बात भी? बोला मेरे शरीर में कोढ़ था और उसका मैं गया था कबीर साहब से आशीर्वाद लेने के लिए, लेकिन लड़के नहीं 3 बार नाम लेके और कोढ़ दूर कर दिया। कबीर साहब ने सिर मारा और सिर मारा और जाके घर में बड़े नाराज सा हो गया। कमाल करने लगा जी आप उदास क्यों हो? क्या है उदासी का कारण? संत उदास होते नहीं, लेकिन जब कभी ऐसी कोई घटना होती है तो उनको दुख लगता है। कोई भगत अगर रास्ते से भटकता है उनको दुख लगता है, क्योंकि वो भक्तों को, अपने सेवकों को अपना अंग मानते हैं। और जब शरीर का कोई अंग खराब होता है तो उनको दुख लगता है, या वो कोई गलत काम कर दे तो उनको बहुत दुख होता है, पीड़ा होती है। उनको पीड़ा ये हुई कि देखो भक्त होते हुए नाम की महिमा नहीं समझी, और उन्होंने कह दिया कि डूबा वंश कबीर का
और पैदा होया कमाल, कोडी बदला ला दिया नाम अमोलक राम, कि उसने राम के नाम को तो एक कोडी के बदले लगा दिया। उसने नाम की कदर नहीं जानी। नाम इन कोडियों के लिए ऐसे थोड़ा होता है। इतनी बार नाम लेने की जरूरत नहीं थी। कोड तो उसी टाइम दूर हो जाना चाहिए रह बोलते ही। इसलिए उस राम का नाम का जाप की महिमा गाई है। ये हम इतने इतने दिन गुरु की सेवा करते, नाम लेते, भक्ति करते, तप करते, साधना करते, अभ्यास करते हो जाते हैं, हमारे अंदर बदलाव क्यों नहीं आता? वही झगड़े, वही निंदा, वही चुगली, वही ईर्ष्या, वही द्वेष क्यों है हमारे दिलों में? हम दिल के सच्चे नहीं हैं, हम नाम नहीं जपते हैं। नाम जपते तो हमारा हृदय शुद्ध और पवित्र हो जाता है। शुद्ध और पवित्र हृदय जहाँ होता है वहीं प्रभु का वास होता है। जब तक तुम्हारे मन के अंदर विषय वासनाएं हैं, दुख भरी ये इस प्रकार की पीड़ा देने वाली चीजें भरी पड़ी हैं, तब तक प्रभु के नाम का आपको कोई लाभ नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु नाम का लाभ प्राप्त करने के लिए मन के मैल को साफ करो। मन को जब साफ करोगे, नहीं बड़ा झगड़ा होता है, एक दिन में नहीं होगा। बुराइयां भरी पड़ी हैं, अच्छाइयों को मन मंदिर में रखना चाहते हो, लेकिन जो ही मन मंदिर में वो अच्छाइयां प्रवेश करेंगी, बुराइयां धक्के देंगी, नहीं निकलने। दोनों का संघर्ष होगा। जीत किसकी होगी? जीत जब होगी जब आप उस नाम को लगे रहोगे। लगा रहिए प्रेमी मेरा भाई रे, तेरी बनत बन। लड़ाई करने में संघर्ष जब करोगे, लगा रहना पड़ेगा उसमें। जब निश्चय करके लगे रहोगे तो बुराइयां बाहर भाग जाएंगी और अच्छाइयां तुम्हारे हृदय में आ जाएंगी। जब अच्छाई आ गई तो प्रभु के गुण हैं, प्रभु के नाम के गुण हैं। प्रेम है, शांति है, दया है, करुणा है, परोपकार है, उसमें परहित है, सब पर कृपा बरसती है। इसलिए ये शुद्ध और पवित्र हृदय की भूमि में ही ये फसल उगती है। और ये संतों के उपदेश को अपनाने से, उनको मानने से, उनका पालन करने से चलती है। जब उनको आप मानोगे, गुरु के वचन की पालना करोगे, जो जो नाम का सुमरण करते चले जाओगे, तुम्हारे मन की अवस्था बदलती चली जाएगी। अज्ञान तुम्हारा दूर होता चला जाएगा, ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, हृदय पवित्र और शुद्ध होगा और तुम्हारा जीवन इसी प्रकार से सफल होगा। ये हमारा उद्देश्य और ये काम होना चाहिए। इसलिए हमें मन को पवित्र, वाणी में मिठास और तन से सेवा करनी चाहिए। तीन ही चीज इस जीव के हित की और कल्याण की है। जो इंसान सच्चाई के साथ इनसे बरतता है उसका जीवन सफल हो जाता है और वो इस माया जंजाल से निकल के सदा के लिए अमर हो जाता है। गुरु महाराज की कृपा है कि उन्होंने जो ज्ञान दिया, उन्होंने जो दात बख्शी, और उस दात से जो जी चुराता है उसको लेना नहीं चाहता और उसको पाके भी उस चेक को भुनवाना नहीं चाहता, तो उसके लिए कागज है। लेकिन उसको जो भुना लेगा वो मालो माल हो जाएगा, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, हर प्रकार से सुखी संपन्न रहेगा, तन से, मन से, धन से, और उसका जीवन सुखी होगा। गुरु महाराज उन सब पर कृपा बख्शे, कृपा करेंगे और कृपा होगी। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। सबको राधा स्वामी, राधा स्वामी। सुबह बोलो श्याम